चूँकि ये पढ़े लिखे हैं, चूँकि ये उसी समाज में उठते बैठते हैं, इसलिए इनकी मारकता और बढ़ जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हों, सब तो काशीवासी थे। तो क्या मुसलमान को काशी की प्राचीनता प्यारी नहीं थी? तो अब काशी में तो सभी रहते हैं, तो उसमें मुसलमान भी आएंगे, उसमें दूसरे भी आएंगे, तो आपने वो होने दिया। हम समझते हैं कि काशीवासी वहीं पहली बार चूक गए कि उन्होंने अपनी पुरातनता को नष्ट होने दिया। इन दिनों दिल्ली ब्लास्ट सुर्खियों में है और उसमें कई लोगों की जान जाने की बात सामने आई। इसमें एक के बाद एक पुलिस की जांच में और एटीएस की जांच में कई खुलासे हुए। उन खुलासों में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल थे, ख़ास तौर से वो लोग जो पीएचडी कर चुके थे या फिर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। तो जब इससे जुड़ा हुआ सवाल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से किया गया तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। क्या कुछ कहा है शंकराचार्य ने, आइए वो सुन लेते हैं। नहीं, ऐसा है कि पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे का बहुत बड़ा फेर नहीं है। पढ़े लिखे के पास एक डिग्री होती है, बिना पढ़े लिखे के पास डिग्री नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं लेकिन अच्छा काम करके दिखाते हैं, उनकी समझ होती है चीज़ों की। तो पढ़े लिखे या गैर पढ़े लिखे का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि उनको क्या सिखाया और समझाया जा रहा है। अगर उनको ये समझाया और सिखाया जा रहा है कि ऐसा करने से आपकी जाति का, आपके समाज का, आपके धर्म का, आपके मजहब का लाभ है, तो अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए और उसको लाभ पहुंचाने के लिए वो प्रेरित हो जाते हैं। भावनाएं तो सब में होती है ना, जो पढ़ लिख लेता है वो भावना से शून्य हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो उनकी भावना को समझ करके उनकी भावना को दिशा देने का जो कार्य है वो नेताओं का होता है। तो जो धार्मिक नेता हैं वो अगर उनके मन में इस तरह की भावना भरते हैं तो वो उत्प्रेरित हो जाते हैं, हम तो यही समझते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि ये पढ़े लिखे हैं, चूँकि ये उसी समाज में उठते बैठते हैं, इसलिए इनकी मारकता और बढ़ जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बड़े मन से हम ये चाहते थे कि काशी की पुरातनता को बरकरार रखा जाए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम बना सकते हैं लेकिन किसी चीज़ को पुराना नहीं कर सकते, उसको तो समय ही करता है। तो यहाँ पर ऐसी पुरानी चीज़ें थीं जिनका पूरे विश्व में समादर था, प्रचार था, लोग इसकी पुरातनता को देखने के लिए आते थे। लेकिन जब विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर, गंगा पाथवे के नाम पर और दूसरे इसी तरह के दूसरे नामों पर काशी की पुरातनता पे हथौड़ा चला, तो काशी के सब लोग, चाहे वो दाल मंडी के लोग हों, चाहे कोई हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हों, सब तो काशीवासी थे। तो क्या मुसलमान को काशी की प्राचीनता प्यारी नहीं थी? लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो जब आपने पहला हथौड़ा नहीं रोका तो दूसरा हथौड़ा कैसे रोक सकते हैं? रोकना तो पहले ही हथौड़े पर जायज़ होता है। तो आपने जब काशी की पुरातनता को नष्ट होने दिया ये सोच करके कि ये तो हिंदुओं का हो रहा है, तो अब काशी में तो सभी रहते हैं, फिर उसमें मुसलमान भी आएंगे, उसमें दूसरे भी आएंगे, तो आपने वो होने दिया। हम समझते हैं कि काशीवासी वहीं पहली बार चूक गए कि उन्होंने अपनी पुरातनता को नष्ट होने दिया तथाकथित आधुनिकता के लिए, विकास के लिए। तो अब जब आपने एक बार उसको स्वीकृति दे दी कि नहीं, नया किया जाना चाहिए, विकास होना चाहिए, तो अब दूसरी जगह पर ये बात उठाना कि ये ठीक नहीं है, हम नहीं समझते हैं कि उचित है। अब क्या होगा कि अगर थोड़ा क्षेत्र आधुनिक बना दिया जाए और बाकी क्षेत्र वैसे ही पुरातन बने रहें तो वो शोभायमान नहीं होता है। इसलिए अगर रहना था तो एक जो मूल काशी थी उसको पूरा का पूरा पुरातन रहना चाहिए था, और अब नया हो रहा है तो हम समझते हैं कि पूरा नया हो जाना चाहिए। इसलिए नया हो जाना चाहिए कि ताकि एक रूपता बनी रहे और ये कहने को रहे कि काशी ने किसी समय नया कलेवर धारण कर लिया, पुराना कलेवर छोड़ दिया। सौभाग्य हो दुर्भाग्य हो अलग बात है। तो अब जब विकास हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि रास्ते का क्या विकल्प हो सकता है। भीड़ तो बढ़ी गई है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। सब मान रहे हैं कि ज़्यादा पर्यटक आने लगे हैं, क्योंकि पहले तीर्थयात्री केवल आते थे, अब उसके पर्यटक भी साथ में आने लग गए, तो अब पर्यटन क्षेत्र हो गया। तो दो तरह की भीड़ इकट्ठा एक ही जगह पर आ रही है, तो भीड़ बढ़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब उनको आने जाने के लिए रास्ते की भी ज़रूरत है, और वो जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं
एक हाँ शॉर्टकट जिसको कहते हैं कि यूँ सीधे पहुंच जाओ, इतना घूम करके जाने की ज़रूरत ना हो, तो कहीं ना कहीं लाभकारी भी दिखाई दे रहा है। अब अगर किसी को उसमें बाधा है और उसके पास विकल्प है तो उसको सुझाना चाहिए कि भाई ये दूसरा विकल्प है जो इससे भी बेहतर है, इतने मीटर की दूरी बचाई जा सकती है और ऐसे सहजता से हो सकता है। तो काशी में तो कहीं भी जाओगे कुछ न कुछ तोड़ करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उजाड़ करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम कहते हैं कि अगर किसी को मुआवजे की समस्या है, कम मिल रहा है, तो उसका आंदोलन करे कोई, हम उसको समर्थन करेंगे कि भाई इनको और दिया जाए ताकि ये अच्छे से बच सकें दूसरी जगह जा करके। लेकिन अब दाल मंडी का वही पुरातन स्वरूप रहेगा, बाकी सब जगह का बदल जाएगा क्योंकि यहाँ मुसलमान हैं, तो हम ये वाली बात हम नहीं मानते हैं। हिंदू मुसलमान होना ये एक अलग बात है, ये हमारी आराधना का विषय है, लेकिन एक नागरिक होने का विषय अलग होता है। तो हम काशी के नागरिक हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए, उसमें अपने शहर के नागरिक के रूप में विचार करना चाहिए। तो सब नागरिक बराबर हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट की खबर जैसे ही सामने आई उसके बाद से पूरे देश में इसको लेकर रोष देखा गया था, और उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया उस हादसे के शिकार हुए लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आई थी, जिसमें 15 लोगों की जान जाने की जानकारी सामने आई थी। हर कोई जानना चाहता था कि इसके पीछे किसका हाथ है। उसके बाद में यूपी पुलिस और साथ ही यूपी एटीएस ने कई खुलासे किए, जैसे लखनऊ के भाई बहन का नाम इसमें सामने आया था जो पीएचडी कर रहे थे, और उसके बाद में सहारनपुर से भी एक शख्स की गिरफ्तारी की गई थी जिसका इस बम ब्लास्ट में कनेक्शन बताया जा रहा था। इस मामले की जांच फिलहाल अभी भी जारी है, लेकिन इस पर जो शंकराचार्य ने जो प्रतिक्रिया दी है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। भोजपुरी गाना बजे ढोड़ी से ऊपर अब भाभी के आगे बढ़िए ना पाई, ऐसन बात नहीं खे। भोजपुरी में तो गाना बाटे, हे राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत, यो तो भोजपुरी है। बहुत शानदार गाना जी। हमनी के अगर हम जितना गाना गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बाड़ू हो, हटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पे ठाड़ुआ, बहुत सारा गाना बहुत अच्छा चलल हुए बाटे जो अच्छा बा। हाँ, कुछ लोग, सबसे बड़ी बात बाटे कि हमरा ऐसा लगल बाटे कुमार अभिषेक भाई कि लोग भोजपुरी के बदनाम करे के जल्दी में ज्यादा दिखेला, हमरा ऐसा महसूस भइल बाटे। ए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो, तो कबो इनाम तो दो एकरा के। सही बात। हम तोहरा बिनु जी ना सकीले, ससुरा बड़ा पैसा वाला।